सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में चर्चा के विषय है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती काला की थे, कैसे ढंग ले करे जाते, ओकर लाभ का है, ये जम्मू विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करबो।
और आज चर्चा करे बर आ है हमर करा विशेषज्ञ प्रगतिशील कृषक ग्राम सिर्री बागबहारा के किसान भाई ऋषि चंद्राकर जी। ऋषि चंद्राकर जी, आप लोग बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और हम ऋषि चंद्राकर जी से गोट बात करबो, प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करबो और ये प्राकृतिक खेती भी करत है, एकर लाभ हम लेबो। तो किसान भाई हो, ऋषि जी से तो हम चर्चा करबे करबो, लेकिन एकर पहली एकर कर्मभूमि में जाके हम एक फिल्म बना है, वो फिल्म ला आवो हमार किसान भाई मन देखें। किसान भाइयों, आज देश की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से आम जन आत्मनिर्भर होने लगे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य भी विभिन्न कामों को आसान बनाने के साथ साथ किसानों को रोजगार देना भी है, अतिरिक्त आय देना भी है। प्राकृतिक खेती या पारंपरिक खेती को जैविक खेती कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गाय, बैल यही सब तो है। पुरानी विधियों से खेती किसानी का काम करने पर मिट्टी की उर्वरा क्षमता बरकरार रहती है। प्राकृतिक खेती करने से कीटनाशकों के जगह कंपोस्ट, गोबर से बने खाद, इन सब का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु खाद, फसल अवशेष, प्रकृति में उपस्थित रॉक फास्फेट, जिप्सम इत्यादि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे खेतों में उपस्थित मित्र कीट, जीवाणुओं को जैविक कीटनाशक से फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब जब हमारी प्रकृति को, फसलों को और स्वयं हमारी सेहत को प्राकृतिक खेती करने से यानी जैविक खेती, पारंपरिक खेती, इन सब के उपयोग करने से इतने अच्छे लाभ हैं, तो क्यों हम नुकसानदेह तरीकों का उपयोग करें? ऐसा विचार रखने वाले छत्तीसगढ़ में बागबहारा सिर्री के रहने वाले अनुभवी किसान बंधु ऋषि चंद्राकर जी का मानना है कि हमारे देश, हमारे राज्य के किसानों को सही जानकारी की बेहद जरूरत है, जिससे वे अपने खेतों में उचित खादों का प्रयोग कर सकें। साथ ही बदलते समय के साथ बदलना सीखें। पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों ही तरह की खेती कैसे अच्छी तरह से की जा सकती है, इसके लिए खुद आगे बढ़ने का प्रयास करें। वर्तमान में खेती किसानी का कार्य करने वाले ऋषि चंद्राकर जी 15 वर्षों तक जल मौसम विज्ञान में कार्य करने का अनुभव उन्हें है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग में इन्होंने अलग अलग पदों पर कार्य किया और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खेती किसानी के काम को चुना, ताकि वे प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर पाएं और खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं। ऋषि चंद्राकर जी ने 44 वर्ष नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद ये तय किया कि अब उन्हें खेती किसानी का कार्य करना है, ताकि वे प्रकृति को, पर्यावरण को कुछ बेहतर दे पाएं। प्राकृतिक, जैविक एवं अजैविक खेती के तुलनात्मक अध्ययन से जानकारी इकट्ठी करके वर्तमान में इतने उम्र दराज होने के बावजूद वे 45 एकड़ जितनी भूमि में फार्मिंग का काम खुद संभालते हैं, जिसमें वे फलों में जाम और केले की खेती करते हैं और सब्जियों में बैंगन, मिर्च, करेले, टमाटर, लौकी और खीरे की खेती करते हैं। वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर आज की तारीख में किसान भाई बंधु आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें उचित दवाइयाँ, कीटनाशकों का प्रयोग यदि सही तरीके से की जाए, जिससे फसलों या मृदा को नुकसान ना हो, अच्छी सेहतमंद पैदावार ली जा सकती है और
आमदनी में भी वृद्धि देखी जा सकती है। किसान भाइयों, सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। कृषकों की दृष्टि से प्राकृतिक खेती करने से लाभ ही लाभ है, क्योंकि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में भी कमी आती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों के आय में वृद्धि भी होती है। वर्तमान में कुछ किसान बंधुओं को जानकारी के अभाव में अनुचित खादों का प्रयोग करके समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए ऋषि चंद्राकर जी का कहना है कि कृषक भाई बंधुओं को उर्वरकों, कीटनाशकों के छिड़काव करने से पहले उचित जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। सस्ते एवं भीड़ चाल का हिस्सा न बनकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। जानकारी इकट्ठी करने से कतराए नहीं और बदलते समय के साथ परंपरागत प्राकृतिक खेती किसानी करने के तरीकों में नएपन यानी तकनीक का भी स्वागत करें, ताकि आत्मनिर्भर भारत के जागरूक किसान बन पाएं। आत्मनिर्भर किसान। तो देखे संगवारी हो, ऋषि चंद्राकर जी कतक सुघर ढंग ले खेती करत थे और खेती करके आज वो हर मिट्टी, हवा, पानी ये सब चीज़ के बात में ख्याल रखा थे। आप मन ओकर फिल्म में देखे हो। अब आओ ऋषि चंद्राकर जी से चर्चा करूँ। चंद्राकर साहब, आप बताते हो कि प्राकृतिक के बात बहुत करत थे आजकल, हर जगह प्राकृतिक खेती की बात हुआ थे। तो आखिर प्राकृतिक खेती आए का, इला पहले हम विस्तार पूर्वक जान ली। प्राकृतिक खेती के बारे में भैया एक चीज है कि जौन हमार पूर्वज मन करत रहीन है, ओकर मन कर गाय अबड़ कर रही से, हाँ। गोबर बहुत होए घरे में, और ओला वो कंपोस्ट खाद बनाए, ओला वो अपन खेत में उपयोग करे। ज्यादा कोई दवाई रहीस नहीं, रही भी नहीं कर रही से दवाई, हाँ। ना कोई रासायनिक खाद रही से, तो विकल्प कुछ नहीं रही। हाँ। तो जो वही खेत जो प्राकृतिक तरीका से हो जाए, वही गोबर खाद कचरा पाल दे, अपन गुरुआ में हाँ, जो सड़ गए, गुरुआ में सड़ो दे और पाल दे, हाँ। वही में खेती कर ले। तो ओकर से एक चीज रही से कि ओकर जो उत्पाद होए ते में कोनो भी टाइप के केमिकल के कोई असर नहीं रही। ओकर लाभ तो बहुत, लाभ किसे स्वास्थ्य ला लेके, ओकर हम गणित देखन तो हमर से पहली पीढ़ी ला देखो, हाँ। वो मन कोनो भी 90-100 साल कभी भी जी लें, हाँ। हाँ। कभी बीमार नहीं पड़त रही ने, हाँ, रोग राय के कोई से रहे नहीं, कोई चक्कर नहीं से रोग राई के बीमार नहीं पड़त रही ने, आराम से बढ़िया खुशहाल जीवन जिए और खाली रोटी और चटनी खा ले तब हम स्वस्थ रही ने। हाँ। आज हमारे रंग रंग के चीज खाते तब हम उसका स्वस्थ नहीं आना मन। तो प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद है तेकर फायदा तो बहुत है भैया। तो ये चंद्राकर जी आप बताते कि आधुनिक और प्राकृतिक खेती कि आप तो बहुत बड़े जानकार हो, हम पिक्चर में देखे ना भी, तो हमारे किसान भाई ला आप मन बताते कि दोनों खेती विस्तार से बताते कि दोनों खेती में का बात की खासियत है, ये ला विस्तार से बताते, आधुनिक खेती और प्राकृतिक खेती। भैया आधुनिक खेती ला तो हम कोनो भी जमीन में कर सकत हन, चाहे पथरीला हो, रेतीला हो, मुरमी हो, डोमट हो, कन्हार हो, कैसनो भी माटी में हो जाए, कैसनो भी वातावरण में हम आधुनिक खेती ला कर सकत हन। आज हमार वैज्ञानिक मन अतका कन साधन हमला दे दे। अब प्राकृतिक खेती करना है तो हमला वो खेत मन से दूरिया कोनो जंगल के बीच में जाके खेती करे लगे। कारण ये है कि मान लो मैं प्राकृतिक खेती करत हूँ, मोर पश्चिम दिशा में यदि कोनो किसान औ है और वो दवा छीता थे, तब मैं कैसे करूँ? हाँ। ओती को दवा उड़ा के तो मोरे खेत में आई, तो मोर खेती कहाँ प्राकृतिक हुई? मोर खेत है नीचे में, ओकर खेत में रासायनिक खाद उपयोग करा थे और वो पूरा बोहा के मोर खेत में आते, तो वो तो प्राकृतिक खेती की मेहनत खराब हो गई ना। हाँ। तो एक बार बोला जाए लगी जंगल में, जंगल के बीचों बीच जमीन 2, 4, 5 एकड़ तैयार करो और प्राकृतिक तौर तरीका से
वही पत्ता ला गोबर ला सड़ा के तो ओकरे दवाई भी बनाना है, जैसे जीवामृत वगैरह और करंज नीम के पत्ता ला तोड़ के ओला सड़ा के ओकरे से कीटनाशक बनान, ऐसे बहुत अकन प्रक्रिया है। मगर एમાં भैया मेहनत बहुत है। हाँ, एक तो बात है कि ये जंगल में आप ला गौ पालन करे लगी, हाँ, जानवर उसका कर रहना चाहिए, और जंगल में आप करत हो तो आजू बाजू किसान मन भी वो काम ला करे, तब जाके वो जो है प्राकृतिक खेती हाँ, मानी यदि जाए। सब मिलके करें तब हो संभव है वह। अकेला एक आदमी कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ दी फोड़ सकता, हाँ हाँ, ये वैसने हैं। तो अकेला किसान तो को किसान नहीं कर सके जंगल के अंदर जाके, ते कर पाए कि का है कि हमला सामूहिक रूप से करे बर लागी, ताकि 4-6 जन दर्शन के एक सहकारी समिति टाइप बनान और किसान मन ला सब एक संग रखन और वो सब करें तो ओकर उत्पाद है। अब दूसरा एक चीज है कि ओकर उत्पाद के कीमत हमला बाजार में नहीं मिले। हम तो छोटे से कस्बा के रहवैयान जी, भैया, ये जतका भी जैविक के जतका भी प्रोडक्ट आते उत्पाद आते वो हम मेट्रो शहर में ओकर खरीदार बहुत है। वो मन तो 160 रुपये लीटर के दूध लभी लेवा थे। देख बड़े बड़े हमारे क्रिकेट खिलाड़ी है, एक्टर मन है, तो उन मन हम किसान मन तो 30 रुपये 40 रुपये किलो को दूध ला खोजथन। तो हम दूध ला कौन ली 160 रुपया में, कोनो लेवैया नहीं है वो जगह में, कई छोटे जगह हमार। वैसे हमार जितना भी हम पैदा करथन, चाहे लौकी हो, खीरा हो कि भिंडी, तो टमाटर, लेकिन लेवैया नहीं है भैया। का होते कि आपे बाजार जाहू और 10 रुपया के 2 किलो टमाटर एक चिल्लाते, बढ़िया सुंदर लाल टमाटर, और ओकर बाजू में मैं बैठे हूँ 20 रुपया किलो का हाथ हूँ। प्राकृतिक खेती से उत्पाद करे हुए, प्राकृतिक खेती के जैविक के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा है। मैं 20 रुपया किलो पड़ा से बोला कार के उत्पादन कम आते हाँ, तो आप कतेला लूहू 10 के 2 किलो मतलब 5 रुपये किलो वाला तब मैं कैसे बेचूं वाला। ये बड़े शहर मन में है एक खरीदार, मगर छोटे जगह मन में खरीदार नहीं है। दूसरा एकर ज्ञान हमला देवैया कोनो नहीं है। आज कोनो भी शिक्षण संस्थान में जाबो तो प्राकृतिक खेती के बारे में ओमन ज्यादा नहीं बता पाए, मगर हाँ कुछ ज्ञान हमला मिली। जैसे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे क्षेत्र में 2 किसान है बहुत अच्छा, भरत भाई, ये नारायण भाई चावड़ा और विमल भाई चावड़ा, ये मन हमला बहुत मदद करीन। हमला एक मेंटर है भूपेंद्र परमार जी, ये मन हमला बताते कि हम कोई भी खाद ला कैसे उपयोग करन जेमें जैविक के तत्व तको डालन, जैसे NPK बैक्टीरिया, PSB बैक्टीरिया जमीन में हमन डालतन, अलग से बैक्टीरिया तको आजकल। तो हमारा अपन जमीन ला उर्वरक तो बनाथन है, ओकर उर्वरक क्षमता ला बढ़ाथन। तो आधुनिक खेती में जैविक के साथ मिला के करे से बहुत अच्छा उत्पादन आते। हमार जमीन भी खराब नहीं हुआ थे। पहली कहा है कि यूरिया डाले से जमीन कड़ा हो जाते, तो भैया जोकर संग में यदि हम NPK बैक्टीरियल तको थोकन डार दन तो हमार जमीन बहुत अच्छा हो जाते। फिर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी लाता जेमा केचुआ है, हाँ, तो जीवाणु ला पैदा करत, जीवाणु पैदा करते। केचुआ खाद हम अपने बाड़ी में बनाथन, तो का होते ओला जब डारथन तो ओकर अंडा, ओकर छोटे छोटे पिला, ये सब में चल देते। तो हमार खेत में आज गेंगर हुआ है, खूब केचुआ है। तेकर कारण अब खेती में आधुनिक और जैविक दोनों मिला के करथन तो बहुत अच्छा लाभ मिला। अच्छा चंद्राकर साहब, आप बताते हो कि जैसे सुने में आते कि आधुनिक खेती जो है वो जहरीला है, ओकर उत्पाद जहरीला है, तो आप बताते कि आप आधुनिकता की भी बात करत हो, जैविक की भी बात करत हो, प्राकृतिक की भी बात करत हो। जी भैया, तो ये आधुनिक खेती है का जहरीला है या कि एकर आप बताते कि एकर उत्पाद कैसे ढंग के है? इला बताए मैं थोड़ा कुछ दिखा था आप मन ला। जी जी, हमन कामा सीखेन। एक किताब है, ये है जैविक खेती, ठीक है। एकर से हमन सीखे। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है, तो उन मन लिखे हैं ला। दूसरा एक किताब है वृक्षा आयुर्वेद, ये वो जमाना के किताब है भैया जब मतलब हमारे ऋषि मुनि मन के द्वारा लिखे हुए किताब।
ठीक है। हाँ अब एक चीज है, एक से हमन सीखे प्राकृतिक खेती ला, मगर आधुनिक खेती ला करे बर हम बहुत जन से मुलाकात करें तो पता लगे कि भाई हाँ, ये ला जहरीला, बताते का चीज है। हाँ जहरीला दवाई डारथो के कथे। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कुछ पोस्टर के माध्यम से कि हमार दवाई के ऊपर 4 तरह के तिकोना बने रहते। दवाई दुकान में जावे वो लेबल हाँ, डब्बा थे। हाँ दवाई के डब्बा के ऊपर बने रहते हो लेबल रखते। हाँ, हाँ। वो है एक पॉइजन लिखाए रहते। अच्छा ठीक है, एक कलर है लाल रंग, ये लाल रंग के है और यानी ऊपर में भूत के खोपड़ी तक बने हैं। हाँ हाँ है ना, बहुत खतरा वाला। हाँ ये है पूरी तरह से जहर है। जहर। एला भैया उपयोग हमन नहीं करन, हाँ हाँ काबर जहर है। हाँ हाँ दूसरा औ आते जिसमें एक पीला लेवल रहते। ठीक है, यहू पॉइजन है। यहू में पॉइजन है लिखा है पूरा। हाँ हाँ सरकारी मापदंड है। ये पॉइजन है, ये है थोड़ा कम जहरीला होकर से। एकरो हमन उपयोग नहीं करन आजकल बड़े फार्म वाला मन। तीसरा भैया ये नीला तिकोना है। हाँ ये नीला तिकोना में जहर नहीं है। इनमें अतके एक लिखाए हुए है कि कृपया बच्चों से दूर रखें। हाँ अरे जैसे हमारा कतकोन दवाई है जो घर में उपयोग करता हाँ। हम अपन क्रीम पाउडर उपयोग करथन तो उन्होंने भी लिखा रहते लड़का मन ले दूरिया रखो। हाँ है ना, ये वैसना है, ये जहर नो है यह हुआ। चौथा जो सबसे अच्छा चीज है जो ये हरा रंग के इला इंग्लिश में ग्रीन केमिस्ट्री तको कथे। हाँ हाँ एकर उपयोग से भैया हमार खेती में तो हमार सबसे प्रिय मित्र है कौन? मधुमक्खी। मधुमक्खी हमार सबसे बढ़िया लेबर वर्कर संगवारी जौन कहो मधुमक्खी है। मित्र यदि कीट। हम मित्र कीट, यदि हम ये हरा तिकोना वाला दवाई लडारथन सही मात्रा में और सही ज्ञान लेके, तो हमार खेत से न तो केचुआ खत्म होए, न हमार खेत से मधुमक्खी खत्म होए, और ना ये वातावरण नुकसान पहुंचाए, न कोनो आदमी के स्वास्थ्य ला नुकसान नहीं पहुंचाए। भले महंगा जरूर है हाँ। मगर कारगर है। एकर बर थोड़ा ज्ञान एकत्रित करना बहुत आवश्यक रहता है। यदि हम थोड़ा सा ज्ञान एकत्रित कर लन तो प्राकृतिक खेती से पाए गए उत्पाद के बराबर, जैसे बताया ना कि हम बैक्टीरिया भी डालते जमीन के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया है। अब आजकल तो कई एक प्रोडक्ट ऐसे अच्छा से अच्छा आगे है जिनमें काम करे के मजा ही अलग है। तो हर हफ्ता हम वो बैक्टीरिया डालथन, ये दवाई मन ला उपयोग करथन, जेकर से न तो वातावरण नुकसान होए, न आदमी के स्वास्थ्य ला नुकसान होए, न काहे ला नहीं होए भैया। अच्छा चंद्राकर साहब, ये बताते हो कि जैसे प्राकृतिक खेती, आज प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत बात चलत है, पेपर में बड़े बड़े सेमिनार हुआ थे कि प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। तो आप बताते कर दूरगामी परिणाम का होगी प्राकृतिक खेती के? जब सब करे धरेंगे, वातावरण पर्यावरण ये सब अनाज बीज विष रहित रही, तो एक दूरगामी परिणाम ये है भैया। हाँ। कि जैसे हमारे पूर्वज मन तो करत रही प्राकृतिक खेती, जब अकाल पड़ी समर या 63, 64, 65 के, तो हम आप मन सब जाना थन कि अमेरिका ले गेहूं ऐसे आए जौन गेहूं ला आज हमन तो हाथ में छूना भी पसंद नहीं करन। गरवा नहीं खाए तेला हमन खाए हम सब। तो यदि प्राकृतिक खेती करबो तो हमन ला अपन भाई जनसंख्या तक को नियंत्रित करे लागी ना। जनसंख्या तो बम असल फूटा थे, तो ओकर बाद में खाना कहाँ ले आई? प्राकृतिक खेती करबो तो उसका उत्पादन नहीं हो सके, लोग भूख मर जाई। ता हमार वैज्ञानिक मन बहुत अच्छा है। जैसे धान कोनो जमाना में हमार सियान मन 8 बोरा 10 बोरा पैदा करे, गुरबटिया सफरी, हाँ सुफरी दुबरा ये सब ला, मगर आज के तारीख में वही 30 बोरा 40 बोरा धान पैदा करा था। तो हमारे वैज्ञानिक मन के भी बहुत सहारा है हमन ला, है ना। और प्राकृतिक खेती करे से भैया उत्पादन कम होते और दूरगामी परिणाम ये हो कि हमारे देश में भूखमरी आ जाएगी। अच्छा, तो चंद्राकर साहब, आप आज जो विस्तार पूर्वक चर्चा करे हो और आप एक अनुभवी किसान हो, प्राकृतिक खेती भी करत हो, आधुनिक खेती भी करत हो, और बहुत अकन बात ला आप विस्तार पूर्वक हमला बताया। लेकिन हमारे किसान भाई मन ये जानकारी लत ले ली,
अब ओकरो मन के मन हरी थे थोड़ा गाना बजना हो जाए, लोकगीत बिल्कुल के सही मजा बात ले है भाई, लगे तो बिना आपको मनोरंजन के कैसे हो ही। हाँ, भाई तो- स्वस्थ रहना है तो मन प्रसन्न होना बस चाहिए ना। बस, तो आओ लोकगीत के मजा लेते वाह वाह, बढ़िया बढ़िया किसान बढ़िया। भाई मन लोकगीत के मजा ले। कुमके कोयले रे आमा के डारले अड़े रसता जे हथो तरिया पारले। कुमके कोयले रे आमा के डारले अड़े रसता जो हथो तरिया पारले। मुरमयारू मैना होय रे होय रे होय रे होय रे हो, होय रे होय रे होय रे होय रे हो। कुके कोयली रे आमा के डारले ठाड़े रस्ता जो हथ हों तरिया पार ले। कुके कोयली रे आमा के डारले ठाड़े रस्ता जो हथ हों तरिया पार ले। मयारू सुगना होय रे होय रे होय रे होय रे हो, होय रे होय रे होय रे होय रे हो। तो संगवारी हो देखियो लोकगीत के आनंद लेन। चंद्राकर भैया आप बताते हो हमारे किसान भाई मनला जैविक खेती के बारे में छोटे से संदेश देते हो। भैया देखो, हम तो खेतियापन पैसा कमाए में करा था, किंतु मोर एक संदेश ये है कि चाहे छोटे से जगह में हो, 25 डिसमिल 50 डिसमिल 1 एकड़ 2 एकड़ जैसे क्षमता हो, थोड़ा बहुत जैविक खेती शुरू करना चाहिए। जेमें का है अपन खुद भी अनुभव प्राप्त करवो कि भाई वैसा करे से का लाभ होते का नुकसान होते तेकर हम पूरी तरह से एनालिसिस कर सकता। दूसरा का है अरे दूसरा भाई अपने खाए पर तो कुछ कर लो, हाँ। खुद के खाए पर भी हम चालू करबो, और यदि ओमा लाभ अच्छा हो गए, धरती माता भी उर्वरक हो ही, जमीन भी उर्वरक हो ही, स्वस्थ रही, और पानी स्वस्थ रही, हमरो स्वास्थ्य भी अच्छा हो ही, वातावरण भी अच्छा रही। तो ये ला हमला प्रयास करना ही चाहिए। जय जी जी। और अपन अपन खेत तो में चंद्राकर भैया आप मन आज प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे और अपन समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, किसान भाई हो आप प्राकृतिक खेती करो, हवा पानी माटी ला स्वस्थ रखो, आपो मन स्वस्थ रहो, हमारे धरती माता स्वस्थ रहे, यही हम आशा करत हन आप मन से। जाए के बेरा हो गए संगवारी हो, जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम 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 राम।